हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे को सुबह 7 बजे के अंदर कॉलेज पहुंचना है क्योंकि आज सेंट्रल लैब में मेरा रोस्टर ड्यूटी है। तो इसीलिए मैं कैब से गई बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल एट 7 AM इन द मॉर्निंग इन माई प्लेस। तो आप देख सकते हो ये पीछे का रास्ता है विच इज़ वेरी अनसेफ एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी डर्टी एरिया। तो सेंट्रल लैब के बाद मैं पहुंच गई लाइब्रेरी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सेंट्रल लैब में एक झमेला हुआ, इसीलिए माई कॉन्सेंट्रेशन वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। एंड पता नहीं क्यों ये जो पीजी लाइफ है ना, यहाँ पे झमेला बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। मैंने आज डिसाइड किया कि मैं ये पढ़ाई करूँगी, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ दैट झमेला। तो एनीवे आई वॉज ट्राइंग टू मेडिटेट एंड गेट बैक माई कॉन्सेंट्रेशन और मैं शुरू हो गई, अपना सेशन स्टार्ट कर लिया मैंने। तो आज का सेशन मेरे को लगा कि मैं सर्जरी की करूँगी बिकॉज आई एम वेरी वीक इन दिस पार्ट विच इज़ दी GI वाला पोर्शन, स्पेशली दिस लिवर पैनक्रियास एंड ऑल दोस एरियाज। तो मैंने सोचा कि आज मैं उसका वीडियोज़ कंप्लीट करूँगी। एंड आज हमारे कॉलेज में सेमिनार भी है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का, विच इज़ ऑल्सो अ टॉपिक फ्रॉम द लिवर। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं इसी चैप्टर को, इसी मॉड्यूल्स को मैं आज फिनिश करूँगी। तो लगभग टाइम हो रहा था 8:30, काफ़ी टाइम मेरी वेस्ट हो चुका था बिकॉज ऑफ दैट hustle in the central lab. And anyway I got back on track and I tried to utilize that 2 hours because 10:30 के आसपास मैं डिपार्टमेंट में जाऊँगी तो काम चल जाएगा आज। तो पढ़ते पढ़ते मैंने रियलाइज़ किया कि मैं नीट पीजी के सिलेबस की काफ़ी कुछ चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ कम्प्लीटली। इट वेंट आउट ऑफ माई माइंड। आई वॉज लिटरली एन्जॉइंग टू वॉच द वीडियो बिकॉज रोहन सर एक्सप्लेन सो नाइसली एंड दिस आई एम काइंड ऑफ गेटिंग ऑल दोज बैक इन टू माई मेमोरी व्हेन आई वॉज स्टडिंग। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर बट आई रियली एन्जॉय दिस इंटीग्रेटेड स्टडी सेशंस। एंड बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, बट क्या कर सकते हैं। एंड दिस AC इन द लाइब्रेरी, तो मतलब AC और इतना सुबह भी मेरे को आज आई वोक अप एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग एंड सुबह इतना झमेला भी हुआ, मेरा मूड भी ख़राब हो गया, बट स्टिल क्या ही कर सकते। दैट वाज हाउ इट इज़ PG लाइफ इज़ फुल ऑफ हसल। दे विल नॉट बी अ सिंगल डे इन योर लाइफ व्हेन यू विल एंजॉय पीस। एनीवे यू कैन सी दैट आई completed almost a lot of the modules up to the gall bladder and लास्ट में मैंने पैनक्रियास भी ख़त्म कर लिया था। तो उसके बाद मुझे भूख लग गई थी तो मैंने थोड़ा बहुत राइस और ये वाला पनीर चॉप मैंने खा लिया। एंड उसके बाद हमारी सेमिनार शुरू हुई विच इज़ ऑन द अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ बाय अनदर PGT। एंड आफ्टर द सेमिनार वी ऑलवेज गेट समथिंग टू ईट एट द एंड ऑफ द सेमिनार विच इज़ बेसिकली आवर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके बाद बेसिकली मेरा प्री क्रॉसिंग था। दिस वॉज द प्री क्रॉसिंग का टाइम जिसमें हम स्पेसिमेंट्स को मैच करते हैं और थोड़ा बहुत कटिंग का काम भी फिनिश कर लेते हैं। एज यूजुअल इन द हिस्टो रूम, इन द क्रॉसिंग रूम माई आइज वेर वाटरिंग। क्या ही कर सकते हैं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ बिकम सो कॉमन नाउ एंड हैबिट भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों। आई एम स्टिल ससेप्टेबल इवन आफ्टर 2 years, लेकिन डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ ठीक है बस। हाँ, and when you will wash it then all the material will come out. सो आई वॉज काइंड ऑफ गाइडिंग माई जूनियर टू कट इट प्रॉपरली बिकॉज क्या होता है कि हम लोग ना मार्जिन को नहीं कट करते बिकॉज मार्जिन वी हैव टू सबमिट द नेक्स्ट डे फॉर क्रॉसिंग। इसीलिए वी स्पेयर द मार्जिन एंड देन वी ओपन द लूमेन इन बिटवीन द मार्जिन एंड वी क्लियर आउट ऑल द मटेरियल। एनीवेज तो कॉलेज के बाद मैं जब घर लौट रही थी तो आई हैड टू गो टू बाज़ार कोलकाता टुडे टू बाई अ गिफ्ट फॉर माई मॉम बिकॉज हर बर्थडे वॉज एक्चुअली इन 2 days एंड आई हैड टू बाई समथिंग फॉर हर। तो मैं पहले पहुंच गई स्टूल वाला सेक्शन में। मुझे लगा कि आई बी गिफ्टिंग अ नाइस स्टूल फॉर हर बिकॉज यहाँ पर ठंडक ने तो दस्तक दे दी है एंड दैट इज़ वाई स्टूल्स बिकम इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। बट मुझे स्टूल काफ़ी खास अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैं नीचे चली गई एंड वहाँ पे इतना अच्छा कुर्ती कलेक्शन था
These were specially designed for the winter season, you know, this woolen kurtis, and the price was also not very much, in the range of 600 to 800 ke aspas. So there were so many different colors and I really liked almost all of them, but then I decided to choose on a colorful kurti. So finally I decided to buy this particular kurti, and then I bought it, which almost cost me 600 ke aspas. So then I came home and I opened this parcel which had come from Stud Muffin. Actually it had my skincare products. Uske baad I just had a few fruits. I directly went ahead and started my study sessions because I know that at night I won't be able to study today. So it's 7:15 and I'm starting my session today. So you have seen it's 7:15 now and I have returned from college. I'm going to start my session now itself because once I have my dinner I will probably not be able to study after that. I'm feeling too sleepy today. I had a long day, so that's why I'm feeling very tired. So I think now it's the time, it's 7:15, so maybe 2 hours into my studies and then I will be done with my dinner and I'll go to sleep today. So lately I have been studying the female genital tract from pathology, which is the FGT वाला जो चैप्टर है. It's a long chapter, very important chapter. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गायनी ऑन्कोलॉजी का जो मॉड्यूल्स है मैं पहले उनको ही आज फिनिश कर लेती हूँ. So that will be a good integration with my syllabus of female pathology as well currently. And that is not much modules, few modules. I'm just going to get done with it and then I will have my dinner and go off to sleep. So without further ado, let's start my session. So female genital tract is one of my favorite chapters, not only from the perspective of the pathology or NEET PG, but actually it is also very very important. काफ़ी practical concepts भी सीखने को मिलता है. And you know, as a female this chapter holds so much of truth and so much of importance. You must have watched my video on the breast वाला, जहाँ पे मैंने explain किया है कि self breast examination is not enough यार. And for the female I think the hormonal part is really something which we need to take care of, because from there you know breast and FGT इन दोनों chapters में काफ़ी कुछ है जो hormone dependent है. And you know screening them properly at the proper time is also important. And since I was studying about the gynae oncology, you know these chapters are so important and yet so frightening from the perspective of you know a female. दूसरी बात है रिगार्डिंग दिस स्टेजिंग वाला पार्ट विच इज़ वेरी वेरी वोलाटाइल. देर आर सो मेनी स्टेजिंग एंड फॉर अस तो वी हैव टू रिमेंबर द कैप प्रोटोकॉल in which this staging along with different other you know points, there are so many different other points in CAP protocol जो हम लोग को दिमाग में रखना होता है. So I was literally able to correlate more, because now when I'm reading this from the perspective of gynae, probably I'm able to correlate and understand and enjoy the sessions more, because just reading from the pathology point of view was probably not giving me the entire and the full idea. तो यूजुअली मैं वीडियोस जो है मैं 2x में ही देखती हूँ, 2x या कभी कभी 1.8 to 2.5. तो दिस इज़ द नॉर्मल रेंज इन विच आई वॉच द वीडियोस. तो क्योंकि फास्ट रीडिंग तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. इट इज़ सच अ वास्ट सिलेबस एंड नाउ दीज स्टडी सेशंस आर ऑल्सो टेकिंग टाइम यू नो. तो करीब करीब मेरे काफ़ी सारे वीडियोस फिनिश हो गए. एज यू कैन सी आई हैव डन द सर्विक्स वाला पार्ट, और ओवेरियन कैंसर्स आई हैवंट बीन एबल टू फिनिश. It's almost 9:40 now. So now it's 9:45 and I'm done with gynae oncology and I've completed almost the entire of it. I'm feeling too sleepy. I'll just quickly have my dinner and go off to sleep today. No more studies. Tomorrow I again have my duty. So I hope you enjoy watching my videos. If you like my content then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I will come up with more such videos. I will also come up with some study vlogs regarding the syllabus of my MD pathology per se, and I will also show you how I make my notes and how I study the vast subject of MD pathology. So that's it for today. I will meet you very soon in my next video. Till then, take care, keep studying, and thank you for watching.